अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा अलल ग़ैबि बिदनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि कातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। सुम्मा रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अलिय्यिन व अन उस्मान ज़िल करमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। गमज़दों को रिज़ा मुजदा दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानु की हम्दो सना और हुजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गमगुसार ज़मां सैयद सरवरां सय्याहिल मकां हामिन बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन व ख़ातमुल मासूमीन अहमद मुज्तबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली में हदीक़त दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद निहायत ही मुहतशम मुअज़्ज़ज़ सादात किराम, उलमाए किराम और अहबाब अहले सुन्नत रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत की बरकत से आज हमें इस पुरनूर और बाबरकत महफ़िल में शिरकत की सआदत नसीब हो रही है। मेरी दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल मुंतज़मीन के इंतज़ाम को और शुराका की शिरकत को अपने दरबार में कबूल फरमाए। गुफ्तगू का मौजू है इल्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा अकीदा है कि खल्लाक़ लम यज़ल ने अव्वलीन व आखरीन के तमाम उलूम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फ़रमाए हैं। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत हज़रत इमाम अहमद रिज़ा ख़ान बरेलवी रहिमहुल्लाह ताला आपने अल्लाह के इल्म मुबारक और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक के अंदर जो फ़र्क बयान किए उनमें पहले नंबर पर यह है कि अल्लाह का जो इल्म है वो उसका ज़ाती है। अल्लाह का इल्म उसका, बोलिए, अल्लाह का इल्म उसका ज़ाती है कि उस रब को किसी ने इल्म दिया नहीं। रब्बे ज़ुल जलाल के पास जो इल्म गैब है वो अल्लाह का ज़ाती है।
और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितने भी इल्म के ख़जाने हैं वो अल्लाह की अता से हैं। तो सरकार मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम का जो इल्म मुबारक है वो अताई है। ये पहला फ़र्क है अल्लाह के इल्म में और रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इल्म में, कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम का इल्म अताई है। अल्लाह के लिए किसी ज़र्रे का भी अताई इल्म मानना कुफ्र है कि उसको कोई इल्म देता नहीं, और अल्लाह के अलावा किसी ज़ात के लिए एक ज़र्रे का भी ज़ाती इल्म मानना ये भी कुफ्र है। तो आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है और सरकार मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम का इल्म अताई है। फिर यह है कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है, अल्लाह का इल्म लामहदूद है, जबकि हमारे आका अलैहिस्सलाम का इल्म महदूद है, यानी उसकी एक हद है। लेकिन उस हद को मैं आप नहीं जानते, बल्कि उस हद को या अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल सलाम जानते हैं। ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क यह है कि अल्लाह का इल्म कदीम है और नबी अलैहिस्सलाम का इल्म जदीद है, कि जब से अल्लाह ने अता किया। तो ये तीन फर्क हैं जो हजरत इमाम अहमद रिजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए हैं कि अल्लाह का इल्म ज़ाती है, सरकार का इल्म अताई है। अल्लाह का इल्म लामहदूद है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के इल्म मुबारक की हद है। अल्लाह का इल्म कदीम है और सरकार का इल्म जदीद है। फिर इस पर कुरान मजीद बुरहान रशीद में खल्लाक लम यज़ल का जो फरमान है, वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, अल्लाह फरमाता और मेरे रसूल अलैहिस्सलाम गैब बताने में बखील नहीं। आप जानते हैं कि बुखल फरावानी की जिद है। अगर कोई बंदा कंजूस हो तो वो सखी नहीं होता, अगर सखी हो तो वो कंजूस नहीं होता। और कुरान ऐलान कर रहा है कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब कोई बंदा आता है और इल्मे गैब में से किसी बात का सवाल करता है तो जवाब में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह जवाब इरशाद फरमाते हैं कि क़यामत तक के सीनों को रोशन फरमा देते हैं। फरमाया वमा हुआ अलल गैबि बिदनीन, कि हमारे आका अलैहिस्सलाम फरावानी के साथ गैब की खबरें देने वाले हैं। फिर कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीही इलैक, कि महबूब ये गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही फरमाते हैं। गैब की खबरें हैं जो हम आपकी तरफ वही फरमाते हैं। आज कुछ लोग ये कहते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए पता चल गया, और ये जुमला बोलकर वो शायद इस अंदाज में इल्म मुबारक का इनकार करने की कोशिश करते हैं कि गैब का इल्म तो नहीं था लेकिन वही के जरिए पता चला। याद रखना वही भी गैब है, फरिश्ता भी गैब है, जन्नत और दोज़ख भी गैब है, आलम बरज़ख और आलम महशर भी गैब है, और ये सारे वो गैब हैं जिनका इल्म रब ने अपने हबीब को अता किया, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से जो जरूरी था वो अपनी उम्मत को भी अता फरमा दिया है। फिर जिस वक्त हम ये आयात पढ़ते हैं या अहादीस पढ़ते हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जब तक अल्लाह ने अता नहीं किया था तो तब तक तो गैब था, लेकिन जब इल्म मिल गया तो फिर गैब ही ना रहा। तो जब गैब रहा नहीं तो तुम फिर इल्म गैब किस तरह मानते हो? यानी ये उनके बड़े बड़े स्कॉलर हैं जो इस अंदाज में अपनी कौम को बेवकूफ बनाते हैं और कहते हैं कि ये अताई इल्म गैब का दावा करते हैं, और जब इल्म गैब रहा ही नहीं तो फिर इल्म गैब कहाँ रहा? कि जब तक अल्लाह ने दिया नहीं था तब तक तो गैब था, लेकिन जब रब ने अता कर दिया फिर गैब रहा ना। तो याद रखना अल्लाह के लिए क्या कोई चीज गैब है? बोलो सारे, अल्लाह के लिए क्या कोई चीज गैब है? और वो रब फरमाता है वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्द, ये जमीन व आसमान का सारा गैब अल्लाह के लिए है। पता ये चला कि रब्बे जुल जलाल के लिए गैब नहीं, बल्कि आयते कुरान का मतलब ये है कि अल्लाह ने फरमाया जमीन व आसमान में जिस चीज का इल्म तुम्हें नहीं है, जो चीजें तुमसे छुपी हैं तुम्हारे रब के लिए छुपी नहीं है। और इसी तरह अकीदा इल्म गैब में मतलब यह है कि हमारा अकीदा और ईमान है
कि जो इल्म अल्लाह की जात ने अव्वलीन व आखिरीन में किसी को नहीं दिया, वो गैब का इल्म अल्लाह ने अपने हबीब को अता फरमाया है। इस बुनियाद पर जो गैब के उलूम रब्बे जुल जलाल ने किसी को नहीं दिए, वो सारे खजाने अल्लाह ने सरकार को अता किए हैं। जामे तिर्मिज़ी में, सुनने दारमी शरीफ में और दीगर किताबों में यह हदीस मौजूद है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रईतु रब्बी फी अहसनि सूरा, फरमाया मैंने अल्लाह को बड़ी सोनी सूरत में देखा। रब्बे जुल जलाल ने पूछा, मेरे महबूब ये बताएं कि माला आला के फरिश्ते किस मामले में झगड़ रहे हैं? तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज की कि ए अल्लाह मैं नहीं जानता। तो खल्लाक लम यज़ल के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत जिस तरह उसकी शान के लायक था मेरे दोनों कंधों के दरमियान रखा। एक हदीस के लफ्ज है, फरमाया फ़अलिमतु मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, फरमाया मशरिक़ और मग़रिब के दरमियान जो कुछ था मैं सब जान गया। दूसरी में फ़अलिमतु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ जमीनों आसमानों में था मैं सब जान गया। और तीसरी हदीस पाक में है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फ़तजल्ला ली कुल्लु शैइन अरफ़्तु, फरमाया जो कुछ था, जो जितनी चीजें थी, फरमाया हर चीज से पर्दा हट गया मेरे सामने से, और फरमाया मैंने हर चीज को पहचान लिया है। अब यही गैब का इल्म है कि मशरिक हो या मगरिब, जमीन हो या आसमान, और अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं सबका इल्म अल्लाह ने इस शान में अता किया कि हमारे आका अलैहिस्सलाम खुद ऐलान कर रहे हैं कि लोगों सारा इल्म ही मुझे आ गया है। और फिर बता भी दिया कि अल्लाह माला आला के फरिश्ते किस मसले में झगड़ रहे हैं। अर्ज किया ए अल्लाह ये मुनकरात के बारे में, दराजात के बारे में झगड़ रहे हैं कि किन कामों से गुनाह गिर जाते हैं, कौन से काम करें तो इंसान के दर्जे अल्लाह के दरबार में बढ़ जाते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ए अल्लाह फरिश्ते इस मसले में मुबाहसा कर रहे हैं कि नेकियां मिलने का, दर्जे बढ़ने का, गुनाह गिरने का जो इंतजाम अल्लाह ने सरकार की उम्मत के लिए किया, उसमें एक ये है कि जो बंदा नमाज के बाद मस्जिद में बैठ जाए, पर ये बैठना इतना शान वाला है, पर इस बैठने से गुनाह बंदे के गिर जाते हैं, दर्जे बढ़ जाते हैं। आप देखो ना, ये ठंडी रात में बैठे हो महफिल मिलाद में, लोग पूछते हैं फायदा क्या है। मुस्लिम शरीफ में ये हदीस है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूना बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाह फी मन इंदा। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस वक्त कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठे, क्या काम करे, सबसे पहले आयते कुरान पढ़े, किताबुल्लाह की तिलावत करे, और फिर उसके बाद दर्स दे। फरमाया जो क़यामत तक मेरे उम्मती ये तीन काम करेंगे, फिर अल्लाह की जात उनको 4 इनामात अता फरमाएगी। पहला काम अल्लाह के घर में बैठना, और आप बैठे हैं बिहम्दिल्लाह। दूसरा काम किताबुल्लाह की तिलावत करना, तो या कुरान की तिलावत भी हुई। तीसरा काम है दर्स देना, तो यकीनन मैं भी अर्ज कर रहा हूं, मुझसे पहले भी उलमा ने अर्ज किया होगा और खिताब इरशाद फरमाया होगा। ये 3 काम मुकम्मल हुए, हमारे आका फरमाते हैं क़यामत तक मेरे जो उम्मती ये 3 काम करेंगे अल्लाह 4 इनामात अता करेगा। उनमें पहला इनाम क्या है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, और अल्लाह उनको सुकून की दौलत अता फरमाएगा। ये सुकून की दौलत, ये इत्मीनाने कल्ब, ये मालो जर से नहीं मिलता, ये मुरब्बो जागीरों से नहीं मिलता, ये बड़े ओहदों से नहीं मिलता, ये मिलता है तो रब की याद से मिलता है, रब के हबीब की याद से मिलता है। दूसरा फरमाया अल्लाह की रहमत आके ढांप लेती है। तीसरा फरिश्ते आके तवाफ करते हैं, और जब फरिश्ते उस जगह से दोबारा अल्लाह के दरबार में जाते हैं, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, अल्लाह पूछता है मेरे फरिश्तों कहां से आए हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं अल्लाह हम दुनिया में तेरे बंदे बैठे हुए थे,
और तेरी याद में बैठे थे। आज देखो ना, इतनी रात गुजर गई, आपने काम भी करना है लेकिन फिर भी बैठे हैं। आप किसी चौधरी के लिए नहीं आए, किसी जागीरदार के लिए नहीं आए, किसी दुनियादार के लिए नहीं आए, बल्कि आप आए हैं अल्लाह के लिए आए हैं, अल्लाह के रसूल सलाम के लिए आए हैं। फरिश्ते अर्ज करते हम तेरे बंदों के पास से होकर आए हैं। अल्लाह पूछता है मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते अर्ज करते ऐ अल्लाह वो तुझे याद कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है वो मुझसे क्या मांगते थे? फरिश्ते अर्ज करते ऐ अल्लाह वो तुझसे जन्नत मांगते थे। फरिश्ते जिस वक्त ये अर्ज करते, रब पूछता है मेरे फरिश्तों बताओ क्या मेरे उन बंदों ने जन्नत देखी है? फरिश्ते अर्ज करते नहीं या अल्लाह। रब फरमाता अगर देख ले। फरिश्ते अर्ज करते या अल्लाह अगर वो जन्नत देख ले तो फिर ज्यादा मांगे। अल्लाह फरमाता वो किस चीज से पनाह मांगते थे? फरिश्ते अर्ज करते अल्लाह वो जहन्नम से पनाह मांगते थे। अल्लाह फरमाता क्या उन्होंने जहन्नम को देखा है? अर्ज करते नहीं। रब फरमाता अगर देख ले। फरिश्ते अर्ज करते या अल्लाह दोज़ख को देख ले, ज्यादा माफी मांगे। फिर अल्लाह फिर फरमाता मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, जितने इस महफिल में आए हैं मैंने सबको जहन्नम से आजादी अता कर दी है, सबको जन्नत अता फरमा दी है। ये है शान। और फिर फरिश्ते अर्ज करते ऐ अल्लाह उनमें एक बंदा तो महफिल की नीयत से आया ही नहीं था, वो तो गुजरता गुजरता बैठ गया, को किसी को बुलाने आया बैठ गया, को किसी को वैसे देख के बैठ गया। अल्लाह फरमाता ला यशका बिहिम जलीसुहुम कि मेरे फरिश्तों ये इतने खुश नसीबों के पास बैठा है कि इनके पास बैठने वाला महरूम नहीं रहता, इनकी वजह से मैंने इसका बेड़ा भी पार कर दिया है। तो ये हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अर्ज किया ऐ अल्लाह ये जिस वक्त मेरे बंदे मेरे गुलाम मस्जिद में बैठेंगे तो बैठने से गुनाह गिर जाएंगे, दर्जे बढ़ जाएंगे। फरिश्ते इस मसले में बात कर रहे हैं। और फिर कहा कि जो बंदा अपने घर से निकला वुजू करके मस्जिद आया, दायां कदम उठाएगा तो नेकी मिलेगी, बायां उठाएगा तो गुनाह गिर जाएगा। तीसरा ये अच्छा कलाम करने से बंदे के दर्जे बढ़ जाते, गुनाह गिर जाते हैं। फिर ये है मुशक्कत के वक्त वुजू करना, कि ठंडी रात थी, ठंड का मौसम था, पानी भी ठंडा था। शैतान ने कहा बिस्तर तेरा गर्म है, मौसम ठंडा है और पानी भी ठंडा है, तू ना उठ और बिस्तर में सोया रह। इसने शैतान से कहा हट पीछे, मैंने अपने रब को राजी करना है। जिसने मुशक्कत में वुजू किया, फरमाया इस वुजू करने से बंदे के गुनाह गिर जाते हैं, दर्जे बढ़ जाते हैं। और आखिर में फरमाया खाना खिलाना, खाना खिलाने से बंदे के गुनाह गिर जाते हैं, दर्जे बढ़ जाते हैं। तो वो जो पहले पूछा था और अर्ज किया था कि ए अल्लाह मैं नहीं जानता फरिश्ते किस मसले में मुबासा कर रहे हैं, लेकिन इधर जब रब्बे जुल जलाल ने दस्ते कुदरत रखा है और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने ऐलान कर दिया, फरमाया जमीन व आसमान में, मशरिक व मगरिब में वह जो चीज थी, जितनी अशिया थी, फरमाया सब का इल्म ही मुझे आ गया है। अब एक तरफ नजदी है, खारजी है, वो कहता कल की खबर नहीं, वो कहता दीवार के पीछे नहीं जानते। और मदीने के ताजदार खुद फरमा रहे हैं कि लोगों मुझे जमीनों का इल्म भी है, मुझे आसमानों का इल्म भी है। बुखारी शरीफ में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मौजूद है और इसके रावी हजरत अमीरुल मोमिनीन इमामुल आदिलीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु है। तारिक बिन शिहाब कहते हैं कि मैंने उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु को इल्मे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खिताब करते सुना। और हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या तकरीर की, खिताब करते हुए फरमाने लगे, लोगों एक दिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम हमारे दरमियान खड़े हुए और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाना शुरू किया और मौजू था कायनात की तख्लीक, कि किस तरह कायनात बनी। तो हमने कहा सरकार ने शुरू कहां से किया, बुखारी है और हमारी है और सारे की सारी है और इस बुखारी ने सारे मुनकरों की मत मारी है।
आज तो किसी को यही पता नहीं, कहता कौन सी बुखारी, पाकिस्तान वाली या सऊदी अरब वाली। मैंने कहा तुम इतने बेवकूफ और जाहिल हो, अगर तुमसे कोई पूछ ले किस कुरान की बात करते हो, पाकिस्तान के सऊदी अरब का, क्या कहोगे? कुरान पाकिस्तान में भी वही है, सऊदी अरब में भी वही है। इसी तरह बुखारी शरीफ पाकिस्तान में वही है, सऊदी अरब में वही है। तो उस बुखारी में है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात की तख्लीक की इब्तिदा से शुरू किया और बताया अल्लाह ने पहले नंबर पर कौन सी चीज बनाई, फिर कौन सी बनाई, फिर कौन सी बनाई, पहली सदी में क्या हुआ, दूसरी में क्या हुआ, तीसरी में क्या हुआ, क़यामत तक क्या होगा। हमने कहा कहां तक बताया? हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जिसने जन्नत जाना था सरकार ने उसका भी बता दिया, जिसने जहन्नम जाना था सरकार ने उसका भी बता दिया है। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, मन सब्बा नबिय्यन, मन सब्बा नबिय्यन, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म मासूमियत। सही मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है इसी मौजू की कि सहाबा कहते एक दिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने नमाज फजर पढ़ाई और नमाज फजर पढ़ाने के बाद नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पर रौनक अफरोज हुए और रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने खिताब करना शुरू किया और इतना लंबा खिताब किया कि नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया। फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए, नमाज ज़ोहर पढ़ाई। यानी नमाज इतनी जरूरी है कि जिसके लिए सरकार ने अपना खिताब छोड़ दिया। आज का पीर कहता है 2 नंबर कि मुझे नमाज की जरूरत नहीं, और सरकार मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि खुतबा दे रहे थे बड़ा अहम, और आपका हर खुतबा ही बड़ा अहम है, आपका हर खिताब ही बड़ा जरूरी है, लेकिन सरकार ने उसको छोड़ा नमाज के लिए। और फिर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने नमाज ज़ोहर के बाद फिर खिताब करना शुरू किया। कहां तक किया? यहां तक कि नमाज असर का वक्त हो गया, फिर नमाज असर पढ़ाई, फिर खिताब किया और यहां तक कि नमाज मगरिब का वक्त हो गया। फजर से लेके मगरिब तक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब किया। सहाबा कहते कितना बताया, मा काना व बिमा हुआ काइनुन, जो कुछ हो गया था सरकार ने वो भी बता दिया, जो होने वाला था सरकार ने वो भी बता दिया है। जो कुछ हो गया था वो भी बताया, जो होने वाला था नबी अलैहिस्सलाम ने वो भी बताया। आज हमें तो शायद अपनी विलादत के वक्त के वाक़यात न पता हो, आज हमें तो शायद अपने मोहल्ले में किसी बंदे की पूरी शनाख्त का न पता हो, लेकिन कुर्बान जाऊं माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म मुबारक पर कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क़यामत तक और क़यामत के बाद तक जो कुछ होना था सरकार ने एक ही खुतबे में इरशाद फरमा दिया है। अब देखो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक की खबरें देते हुए फरमाया, सही मुस्लिम में हदीस है, आज पूरी उम्मत पर जो ज़बू हाली है एक, और ये जो इतनी मुश्किलात हैं कि इराक हो या शाम, फलस्तीन हो या यमन, कश्मीर हो या बर्मा, हर जगह पर मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है और बिलखुसूस अर्ज़ मुक़द्दस फलस्तीन पर यहूदियों के रोजाना के मज़ालिम, मस्जिद अक्सा के अंदर मुसलमानों के दाखिले पे पाबंदी और हालत सजदा में मुसलमानों पर बिल्डोजर चढ़ाना, ये उनका रोजाना का मामूल है। कि चंद दिन पहले मस्जिद इब्राहिमी में फलस्तीन के अंदर यहूदियों ने जबरदस्ती मुसलमानों को मस्जिद से निकाल कर वहां म्यूजिक कंसर्ट किया माज़अल्लाह। लेकिन हम बताना चाहते हैं इंशाअल्लाह फतह सरकार के दीन की है। दुनिया की कोई ताकत और यहूद का कोई निजाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन को कायम होने से रोक नहीं सकता। इंशाअल्लाह ये कुफर की सारी ताकतें मिलियामेट होंगी और पूरी कायनात पर मदीने के ताजदार के निजाम का झंडा इंशाअल्लाह लहराएगा।
क़यामत की खबर दी हमारे आका सलाम ने। ला तकुमुस्सा, उस वक्त तक क़यामत नहीं आ सकती फिर यहां तक के मुसलमान यहूदियों से जंग ना कर ले। फरमाया मुसलमान यहूदियों से किताल करेगा। कहां तक करेगा? फरमाया यहां तक के मुसलमान यहूदी को कत्ल करेगा। पहले तो फरमाया ना क़यामत नहीं आ सकती जब तक मुसलमान यहूदी से जंग ना कर ले, और फिर फरमाया मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे, और जब कत्ल करेंगे तो यहूदी किसी दरख्त के पीछे छुपेगा फिर भागता भागता। मैं कहता हूं इसराइल की टेक्नोलॉजी काम नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ये जितने मिसाइल इन्होंने बनाए सब खत्म होंगे, सब फना होंगे। और बंदे मोमिन की तो रूहानी पावर इतनी है कि जितनी भी टेक्नोलॉजी इन्होंने बनाई हुई है इस रूहानी पावर के सामने कुछ इज्जत नहीं रखती। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया जिस वक्त यहूदी पत्थरों के पीछे दरख्तों के पीछे छुपेगा, दरख्त बोलेगा मेरे गुलाम के हक में, पत्थर बोलेंगे, जमीन के जर्रे बोलेंगे। क्या कहेंगे? या अब्दुल्लाह, या मुस्लिम। पत्थर कहेंगे ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ मुसलमान, ताल इधर मेरे पास आ, ये देख मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, और इसको वाले जहन्नम कर दे। ये है एक मुसलमान की अजमत, ये है मदीने के ताजदार के कलमा पढ़ने वाले इंसान की हैबत कि अल्लाह ताला ने दरख्तों पत्थरों को भी इसका कारकुन बना दिया है। इसलिए हम यहूद से कहते हैं शरारतों से बाज आ जाओ। अगर दुनिया और आखिरत के अंदर कामयाबी चाहते हो तो सरकार का कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। क्या चले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। और ये दीन मिटाना चाहते हैं तो हमारे इमाम ने कहा मिटे हैं मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और अकल होती तो रब से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। सही मुस्लिम में ये हदीस है और ये आप सबने याद करनी है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस वक्त दज्जाल आएगा, फरमाया मेरी उम्मत में 10 बंदे उसकी खबर लेने जाएंगे। कितने बंदे खबर लेने जाएंगे? सारे बोलो, कितने लेने जाएंगे? 10 बंदे। कब की लेने जाएंगे? आखिरी क़यामत की निशानियों में, यानी जब दज्जाल निकलेगा और खबर फैलेगी तो दज्जाल निकल आया है, तो सरकार फरमाते मेरी उम्मत के 10 बंदे खबर लेने जाएंगे कि क्या ये सच है, वाकई निकला है। क्या हम जानते उन 10 को? बोलो, कोई जानता इस वक्त? कोई कहे मेरी टेक्नोलॉजी बड़ी हाई है तो मैं जानता हूं, कोई नहीं जानता। लेकिन मेरे आका अलैहि की निगाह देखो, सरकार फरमाते हैं मैं उन 10 के नाम जानता हूं। फरमाया मैं जानता हूं, इन्नी लारिफु अस्माअहुम। फरमाया वो जो दज्जाल की 10 बंदे खबर लेने जाएंगे, मैं 10 के नाम जानता हूं। यकीनन क़यामत तक के हर उम्मती का नाम सरकार जानते हैं। और आज ये जो महफिल में बैठे हो, खुद फरमा इन्नल्लाह कद रफ़अ लियद दुनिया फअना अंजुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फीहा इला यौमिल क़ियामति कअन्नमा अंजुरु इला कफ़्फ़ि हाज़िही। पर अल्लाह ने मेरे सामने से सारे पर्दे हटा दिए हैं। मैं इस वक्त और क़यामत तक जो कुछ होना है मैं सबको यूं देखता हूं जैसे हाथ की हथेली को देखता हूं। तुम्हारे आका अलैहि सलाम ने फरमाया मैं उन 10 को जानता हूं। व अस्मा आबाइहिम, फिर सिर्फ उन 10 को नहीं, मैं तो उनके सारे खानदान को जानता हूं, उनके अबाउ अजदाद को जानता हूं। व अलवान खयूलहिम, मैं सिर्फ उनको नहीं जिन सवारियों पर बैठ के वो जाएंगे, मैं तो उनके रंग भी पहचानता हूं। ये कितनी बड़ी वाज़ेह दलील है हमारे आका अलैहि सलाम के लिए मुबारक पर। आज नजदी मानता नहीं, खारजी मानता नहीं। मैंने कहा तेरी बड़ी बदकिस्मती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सुन्नी के लिए एजाज है कि वो अकीदा जो कुरान और हदीस में लिखा है वो सुन्नी के सीने में महफूज है।
इसलिए हम कहते हैं बिहम्दिल्लाह बिला हक से अकीदा अहले सुन्नत का पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहले सुन्नत का, ज़मीं है अहले सुन्नत की, ज़माना अहले सुन्नत का, बनाया रब ने जन्नत में ठिकाना अहले सुन्नत का, किसी की ऐट की जानिब नहीं उठती नजर अपनी, खुदा ने भर दिया इतना खजाना अहले सुन्नत का। बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए, आज का इश्क जो इतना जवां है, आज भी दिलों के अंदर हरारत है, आज भी बंदे मोमिन का अपने पाक महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जो रिश्ता और मोहब्बत और वफा का ये ताल्लुक है, इस ताल्लुक की भी खबर सरकार ने 14 सदियां पहले अता फरमा दी है। मिशकात शरीफ में जामे सगीर में इमाम सुयूती ने जिक्र किया, एक दिन हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, फरमा मेरे सहाबा ये बताओ काबिल ताज्जुब ईमान किन का है, काबिल ताज्जुब बाइस रश्क ईमान किन का है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबियों का। तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन पर तो अल्लाह की वही नाजिल होती है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों का। तुम्हारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब के कुर्ब में रहते हैं, उनका कैसे काबिल ताज्जुब है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सहाबा का। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मौजूद हूं तुम्हारे अंदर, कभी चांद को 2 टुकड़े होता देखते हो, कभी सूरज को पलटता देखते हो, कभी दरख्तों को झुकता देखते हो, कभी पत्थरों को कलमा पढ़ता देखते हो। अर्ज किया अल्लाह व रसूलहु आलम, अल्लाह जानता अल्लाह के रसूल सलाम जानते हैं। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया काबिल ताज्जुब ईमान मेरे उन गुलामों का है, फिर मुझे नहीं देखेंगे, मेरे बाद पैदा होंगे, शान क्या होगी, फिर आप बिन देखे मुझ पे जानने कुर्बान करेंगे। और फरमा अगर जामे सगीर में फरमा अगर उनको कहा जाए कि एक तरफ सारी दुनिया की दौलत है और एक तरफ तेरे नबी अलैहिस्सलाम का दीदार है, बता तू क्या लेना चाहता है। अब ये जवाब आप सबके सीनों में मौजूद है और आपके चेहरे गवाही दे रहे हैं कि आपने किस चीज को इख्तियार किया, लेकिन जो तुम्हारे सीनों में है वो तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम ने 14 सदियां पहले बयान कर दिया है। फिर वो सारी दुनिया को ठुकरा के मेरे दीदार को सीने से लगा लेंगे, फिर वो दुनिया को कबूल नहीं करेंगे। देखो आज कहीं तुम्हें गाजी इल्मुद्दीन शहीद मिलेगा, कहीं गाजी अब्दुल कुयूम मिलेगा, कभी कहीं हाफिज सिद्दीक मिलेंगे और कहीं गाजी मुमताज हुसैन कादरी मिलेंगे। और एक दो नहीं, इस वक्त भी इस पूरे मजमे में अगर कोई कहे कि क्या तो अपने नबी अलैहि सलाम के नाम पे जान देना चाहता है, तो ये कहेगा करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहा तू एक जान की बात करता है, अगर मेरी 1000 जानें होती हुस्न यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो ये शान जो 15वीं सदी के आज उशाक की है, इसकी खबर भी सरकार ने 14 सदियां पहले अता फरमा दी है। और फिर ये भी देखो असर हाजिर में, आखिरी हदीस बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, असर हाजिर में जो फितने हैं कि खारजियत का तो राफजियत का, और फिर राफजियत के अंदर तफजीलियत का, कि माज़अल्लाह लोग सरकारे मोहतरम के सहाबा की बेअदबी करने को अपना माज़अल्लाह झूठा दीन समझे हुए हैं और वो समझते ये बड़ी कोई मामूली सी बात है। जामे तिर्मिज़ी में है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कौम आएगी जो मेरे सहाबा को गाली देगी, पर जब तुम सुनो उन्हें तो कूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, तुमने कहना तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। सरकार ने फरमाया जिस वक्त तुम ऐसे बंदे को देखो जो मेरे सहाबा को गाली दे रहा हो, जो मेरे सहाबा को बुरा कह रहा हो, तुमने कहना कूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, है तुम्हारे शर पर अल्लाह की, बोलो सारे तुम्हारे शर पे अल्लाह की, तुम्हारे शर पे अल्लाह की। ये जुमले उस पाक मुकद्दस जुबान से निकले हैं जिस जात को रब ने सारे जानों के रहमत बना के भेजा है।
कि कायनात का जर्रा जर्रा, चप्पा चप्पा, यहां तक कि जमीन व आसमान, इंसान, जिन, शजर, हजर, लौहो महफूज, लौहो कलम, अर्श, फरिश्ते, जो कुछ है, सब कुछ जो जिस जात की रहमत से माला माल हो रहा है, वो जात फरमाती हैं जो मेरे सहाबा को गाली दे, तुमने कहना तुम्हारे शर पे अल्लाह की लानत हो। और जिस पे सरकार लानत फरमाए वो कितना बड़ा लानती है, जिस पे सरकार लानत करे। बल्कि दूसरी हदीस जो अशिफा में है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन्नहु यजीउ कौम, एक ऐसी कौम आएगी, यसुब्बूना असहाबी, वह मेरे सहाबा को गाली देगी। फरमाया तुमने क्या करना है? तुम्हारा काम ये है, ला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम, ना तुमने उनके साथ बैठ के खाना है, ना तुमने उनके साथ बैठ के पीना है, ना तुमने उनके साथ निकाह करना है। अगर वो बीमार हो तो तुमने तीमारदारी नहीं करनी, और अगर मर जाए तो तुमने जनाजा नहीं पढ़ना। तो जहां गैब की खबर दी, कैसी कौम आएगी जो मेरे सहाबा को बुरा कहेगी, साथ हमारे आका अलैहि सलाम ने मेरे तेरे लिए बंदोबस्त भी फरमा दिया है कि मेरे उम्मती, महल्लेदार, रिश्तेदार, बरादरी, कुंबा, या ये ना कहना ये पीर है मेरा, अगर मेरे सहाबा को बुरा कहे तो तुम्हारा ये निसाब है। तो जन्नत में वो जाएगा जिसने मदीने वाले ताजदार के निसाब पे अमल किया होगा, क्योंकि ये रिश्तेदारियां, ये ताल्लुक, ये तो दुनिया में खत्म हो जाते हैं। कब्र में जिस जात ने काम आना है वो जात मदीने के ताजदार की जात है। और अगर दुनिया में हमने उनसे वफा की तो फिर कब्र के अंदर भी इंशाअल्लाह बारे न्यारे हैं, और मैदान माशर के अंदर भी अल्लाह की जात रहमतों की हवाएं अता करेगी, और क़यामत वाले दिन भी अर्श का साया अता करेगी। इस बुनियाद पर ये एक मुख्तसर सा मौजू, वगर न इस पर हजार अहादीस मौजूद हैं, बल्कि मैं ये भी जरूरी समझता हूं कि ये भी बता दूं कि सबसे पहले सरकार के इल्म पर इतराज किसने किया था। इमाम खाजन ने बड़ी तफसील के साथ इसको जिक्र किया तफसीर खाजन में कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, और इदत अलैया उम्मती, फरमाया मुझ पे मेरी उम्मत को पेश किया गया, मैं जानता हूं क़यामत तक जिसने मेरा कलमा पढ़ना है, और मैं जानता हूं उसको भी जिसने कुफर करना है। ये दोनों बातें सरकार ने जब बताई तो मुनाफिकीन कहने लगे, मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का ये गुमान है कि ये उनको भी जानते जो भी पैदा ही नहीं हुए, और हालांकि हम इनमें मौजूद हैं, हमको ये जानते ही नहीं। ये पहला इतराज था सरकार के इल्म पर। किया किसने? मुनाफिकीन ने। किसने इतराज किया? बोलो सारे, किसने किया? अब ये बताओ जरा, कल सरकार के इल्म पर इतराज करने वाला मुनाफिक होता है तो आज इल्म पर इतराज करने वाला मोमिन कैसे बन गया है? जिसने कल एतराज किया इल्मे रसूल सलाम पर वो भी मुनाफिक, जो आज एतराज करे वो भी मुनाफिक। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया कि सरकार ने मिंबर बिछवाया, मिंबर पे रौनक अफरोज हुए, खुतबा दिया, और उस खुतबे का एक किस्सा बुखारी शरीफ में भी है। कौन है मेरे इल्म पर एतराज करने वाला? है मेरा रब मुझे देने वाला है, मैं लेने वाला हूं। जिसको एतराज है खड़ा हो, यहां से लेके क़यामत तक जिसने जो पूछना मुझसे पूछे, फरमाया मैं इसी वक्त उसको जवाब अता फरमाऊंगा। इसका मतलब समझना हो तो यूं बनता है, अगर सहाबा पूछ लेते कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएं क़यामत तक जितने इस्लामी मुल्क बनेंगे उनका नाम क्या है, सरकार जब नाम बताते तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी जरूर आता। सहाबा करते महबूब जिसका नाम पाकिस्तान है उसके शहरों का नाम बताएं, तो जब सरकार मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम बताते तो तुम्हारे शहर जड़ावाला का नाम भी जरूर लेते। अगर सहाबा करते महबूब जिस शहर का नाम जड़ावाला है उसके फुला मोहल्ले में फुला साल के फुला महीने के फुला दिन के फुला रात में फुला मस्जिद में बैठकर आपके जिन दीवानों ने आपकी शान सुनी सुनाई है बाबू उनका नाम ले तो खुदा की कसम सरकार हमारा नाम भी जरूर लेते।
फरमाया जो पूछना पूछो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा खड़े हुए, क्या वो मेरे अब्बा जी का नाम क्या है? सरकार ने फरमाया तेरे बाप का नाम हुज़ैफा है। बैठ गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला इतना खड़ा हुए कि जितना रुकू की कैफियत है, अरे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, महबूब हम इस्लाम को दीन हक मानते हैं, और महबूब हम आपको गैब की खबरें बताने वाला नबी मानते हैं। इसके बाद अल्लाह ने कुरान फिर नाजिल किया, फरमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। रब ने फरमाया अल्लाह ऐरे गैरों को, हर किसी को गैब नहीं देता, बल्कि अपने रसूलों में से जिसे चाहे उसे गैब का इल्म अता फरमा देता है। और सबसे बढ़ के इल्म अल्लाह ने सरकार को अता किया। और बिहम्दिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर शान को सुन्नी मानने वाला है। अल्लाह की ज़ात मेरी और आपकी हाजिरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। वाखु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किया किसने? मुनाफिकीन ने। किसने एतराज किया? बोलो सारे, किसने किया? अब ये बताओ जरा, कल सरकार के इल्म पर एतराज करने वाला मुनाफिक होता है, तो आज इल्म पर एतराज करने वाला मोमिन कैसे बन गया है? जिसने कल एतराज किया इल्म रसूल सलाम पर, वो भी मुनाफिक, जो आज एतराज करे वो भी मुनाफिक। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया कि सरकार ने मिंबर बिछवाया, मिंबर पे रौनक अफरोज हुए, खुतबा दिया, और उस खुतबे का एक किस्सा बुखारी शरीफ में भी है। कौन है मेरे इल्म पर एतराज करने वाला? है मेरा रब मुझे देने वाला है, मैं लेने वाला हूं। जिसको एतराज है खड़ा हो, यहां से लेके क़यामत तक जिसने जो पूछना मुझसे पूछे, फरमाया मैं इसी वक्त उसको जवाब अता फरमाऊंगा। इसका मतलब समझना हो तो यूं बनता है, अगर सहाबा पूछ लेते कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएं क़यामत तक जितने इस्लामी मुल्क बनेंगे उनका नाम क्या है, सरकार जब नाम बताते तो हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम भी जरूर आता। सहाबा करते महबूब जिसका नाम पाकिस्तान है उसके शहरों का नाम बताएं, तो जब सरकार मुअज़्ज़म अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाम बताते तो तुम्हारे शहर जड़ावाला का नाम भी जरूर लेते। अगर सहाबा करते महबूब जिस शहर का नाम जड़ावाला है उसके फुला मोहल्ले में फुला साल के फुला महीने के फुला दिन के फुला रात में फुला मस्जिद में बैठकर आपके जिन दीवानों ने आपकी शान सुनी सुनाई है, बाबू उनका नाम ले तो खुदा की कसम सरकार हमारा नाम भी जरूर लेते। जो पूछना पूछो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा खड़े हुए, क्या वो मेरे अब्बा जी का नाम क्या है? सरकार ने फरमाया तेरे बाप का नाम हुज़ैफा है। बैठ गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला इतना खड़ा हुए कि जितना रुकू की कैफियत है, अरे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानते हैं, महबूब हम इस्लाम को दीन हक मानते हैं, और महबूब हम आपको गैब की खबरें बताने वाला नबी मानते हैं। इसके बाद अल्लाह ने कुरान फिर नाजिल किया, फरमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब वलाकिन्नल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। रब ने फरमाया अल्लाह ऐरे गैरों को, हर किसी को गैब नहीं देता, बल्कि अपने रसूलों में से जिसे चाहे उसे गैब का इल्म अता फरमा देता है। और सबसे बढ़ के इल्म अल्लाह ने सरकार को अता किया। और बिहम्दिल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर हर शान को सुन्नी मानने वाला है। अल्लाह की ज़ात मेरी और आपकी हाजिरी को अपने दरबार में कबूल फरमाए। वाखु दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।